लेकिन कोई बच ना सका। लपटें इतनी भयानक थी कि पूरा बाजार देखते देखते राख में बदल गया। निर्दोष भी मारे गए, क्योंकि श्राप का असर अंधा होता है। कहते हैं उस रात माटीगंज की धरती पर सिर्फ राख और चीखें बाकी रह गई थी। बेटा, वही श्राप आज भी जिंदा है। अगर तुम्हें उस बाजार में कोई औरत दिखाई दी है तो उसका रिश्ता जरूर तुम्हारे पिछले जन्म से है। वो तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारी माँ थी, या तुम्हारी बहन, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर जान लो, अगर तुमने यहाँ ठहरने की कोशिश की तो वही श्राप तुम्हें भी अपने आगोश में ले लेगा। इसलिए बेटा, अब सब छोड़कर इस गांव से चले जाना ही तुम्हारे लिए भलाई है। चाचा, मैं आज की दुनिया का पढ़ा लिखा लड़का हूँ। इन सब भूत प्रेत की कहानियों पर मुझे यकीन नहीं होता। मुझे लगता है कि ये सब किसी की बनाई हुई चाल है। कोई मुझे इस गांव से दूर करना चाहता है ताकि मैं यहाँ रहकर सच न जान पाऊँ। आपने मुझसे साफ नहीं कहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उस सरकारी स्कूल को देख लिया है। खंडहर में बदल चुका है वो स्कूल। वहाँ बच्चे नहीं, सिर्फ जुआरी और नशाखोरों का अड्डा है। चाचा, अब मुझे साफ लग रहा है कि ये सब उसी टोलियों की साजिश है। वो लोग नहीं चाहते कि मैं इस गांव में रहूं, क्योंकि अगर मैं रह गया तो उनका धंधा, उनका दाना पानी सब चौपट हो जाएगा। इसलिए मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। बेटा, मैं मानता हूँ कि तुम आज की दुनिया के समझदार इंसान हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन जो कुछ मैंने कहा वो बिल्कुल झूठ नहीं था। इस गांव के अंधेरे में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आंखों से देखे बिना कोई यकीन नहीं करेगा, पर वो है और बहुत भयानक है। बाकी तुम समझदार हो, अपनी समझ से फैसला कर लो बेटा। ठीक है चाचा, अगर सच इतना ही डरावना है तो आज रात मैं उस तालाब के किनारे फिर जाऊंगा और इस बार मैं आप सबके सामने सच्चाई लेकर आऊंगा, ताकि साबित हो सके कि ये सब कहानियां झूठी हैं। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ और ना ही किसी की चाल के आगे झुकने वाला हूँ। अब मैं चलता हूँ चाचा, आज रात ही सच का पर्दाफाश करूंगा। रात का सन्नाटा, तालाब के किनारे रात के अंधेरे ने जैसे पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट लिया था। अमित ठान चुका था कि चाहे कुछ भी हो, वो आज इस रहस्य का पर्दाफाश करके ही रहेगा। कदमों की आहट दबाए हुए वो तालाब के पास पहुंचा, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। ना वो भीड़, ना वो बाजार, ना वो आग। अमित वहीं पत्थर पर बैठ गया। समय बीतता गया। आधी रात का सन्नाटा अब कान फाड़ने लगा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और ठंडी हवा के झोंके पानी की सतह पर लहरें बना रहे थे। थके हारे अमित की आंखें अब भारी होने लगी और कुछ ही पलों में वो नींद के आगोश में चला गया। रात का रहस्य खुलता है। अचानक अमित ने करवट ली और धीरे धीरे आंखें खोली। सामने वही औरत खड़ी थी, साड़ी में। उसकी आंखें जैसे किसी अजीब जादू से भरी हुई थी। अमित चौंक तो गया, लेकिन डर धीरे धीरे उसके अंदर से निकलता गया और वो औरत बस उसे एक टक देखे जा रही थी। उसकी निगाहों में ऐसा सम्मोहन था कि अमित अन्यास ही उसमें खोने लगा। और तभी सब कुछ बदल गया। अमित अब एक अलग ही दुनिया में था। उसके सामने एक सुंदर सा घर। अंदर से आवाज आई, जल्दी चलो जानवी, वरना बाजार पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी। दरवाजे से एक सुंदर स्त्री बाहर आई, वही औरत, पर बस इस बार उसका नाम था जानवी। बाजार पहुंचते ही चारों तरफ रौनक थी। लोग खरीदारी में मग्न थे। जानवी मनिहारिन की दुकान से श्रृंगार का सामान चुन रही थी। वहीं पास में अमित ने देखा कुछ लोग एक साधु का अपमान कर रहे थे। साधु की आंखें लाल हो गई। उसने क्रोध में आकर आकाश की ओर हाथ उठाए और मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। अचानक आसमान काला पड़ गया, हवा तूफानी हो गई और पल भर में पूरा बाजार आग की लपटों में जलने लगा। जानवी, जल्दी चलो यहाँ से, ये आग हमें जला देगी। लेकिन जानवी अभी भी उसी दुकान में थी। चारों ओर अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग चीखते चिल्लाते हुए जलकर राख हो रहे थे। जानवी ने देखा तो पूरा बाजार आग की लपटों में जल रहा था। ये क्या हो गया? सुनिए जी, हमारी अभी तो शादी हुई है। मैं शादी के बाद पहली बार आपके साथ इस बाजार में आई थी, लेकिन अब लगता है ये हमारा आखिरी दिन है। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लीजिए। अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों भागने लगे। लेकिन साधु के श्राप की जकड़ इतनी प्रबल थी कि कोई भी इंसान उस बाजार से निकल नहीं सका। सब कुछ जलकर राख हो गया। अमित और जानवी का आखिरी पल था। चारों तरफ धधकती आग थी। लपटों में लिपटे लोग चीखते हुए गिर रहे थे। लेकिन इस भयावह मौत के बीच भी अमित और जानवी एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। जानवी, इस जन्म में तो हमारी जोड़ी अधूरी रह गई, लेकिन पति पत्नी होने के नाते हमारा साथ अगले 7 जन्मों तक रहेगा।
अगर हम में से किसी का भी पुनर्जन्म हुआ तो दोनों में से कोई भी लौटकर जरूर वापस आएगा और इसी बाजार में हमारा मिलन होगा। ये हमारा एक दूसरे से वादा है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और फिर उनके शरीर राख में बदल गए, लेकिन आत्माएं हवा में ऊपर उठ गई। हाथों में हाथ डाले अपनी ही जलती हुई लाशों को देखते हुए धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। अमित की आंखें खुली, सामने वही औरत, लेकिन अब उसका रूप कंकाल में बदल चुका था। जानवी, अब मैं समझ गया, तुम मेरी पत्नी थी और इतने सालों से मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा पुनर्जन्म तो हो गया, लेकिन किस्मत मुझे तुम्हारे पास खींच लाई। चलो, अब मैं अपना वादा निभाने आया हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो जानवी। जानवी ने धीरे धीरे अपना ठंडा अस्थि पंजर जैसा हाथ उसकी गर्दन पर रखा और अगले ही क्षण हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज गूंजी। अमित का शरीर जमीन पर गिर गया। उसकी आत्मा जानवी के साथ आसमान में उड़ने लगी। अमित अपने मरे हुए शरीर को मुस्कुराते हुए देख रहा है, लेकिन दोनों हाथों में हाथ डाले रात के आकाश में विलीन हो गए। कुछ दूर पर खड़े कासिम चाचा, मंगलू और गांव के लोग ये सब देख रहे थे। मत का बड़ा अजीब खेल है। गलती कुछ लोगों की होती है, लेकिन भुगतना सबको पड़ता है। वो साधु का श्राप आज भी जिंदा है। हमारे मास्टर जी गांव की उन्नति के लिए आए थे, लेकिन समय की मार उन्हें कहीं और ले गई। याद रखना, ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। लोग पुनर्जन्म लेते रहेंगे और किस्मत उन्हें बार बार इस श्राप की जकड़ में खींच लाएगी। अमित और जानवी को किसी और की गलती की सजा भुगतनी पड़ी, लेकिन हमारे मास्टर जी को खोने का गम इस दिल में हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि एक नेक दिल इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो सबको रुला देता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और पास में दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें।